तो यहाँ पे दोस्तों एक मास और स्प्रिंग सिस्टम दे रखा है। देयर इज अ मास m और इस मास को हमने दो जो फिक्स्ड सिस्टम है या इसको वॉल समझ लीजिए या फिर एक कंटेनर समझ लीजिए, मतलब ये फिक्स है। अब इसको हमने दो स्प्रिंग से कनेक्ट कर रखा है साइड बाय साइड, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट इधर 2k है और इधर k है। तो अगर मैं इस मास को डिस्प्लेस करूंगा किधर भी साइड में हॉरिजॉन्टली, तो वो क्या करेगा? ऑसिलेशन करेगा। तो उस ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी बताना, राइट? तो फ्रीक्वेंसी निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज 1/2 पाई दैट इज k इफेक्टिव अपॉन m इफेक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो m इफेक्टिव तो एक ही मास है तो वो तो m ही रहने वाला है, मतलब आंसर में जो भी होगा m आएगा, राइट? और ये भी बात की गारंटी है नीचे आएगा, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया, राइट? अब सवाल ये है कि सर इनमें से k कितना आएगा। तो अगर मैं इस m को और इस स्प्रिंग को देखता हूँ, देखो ध्यान रखना है, मान लेते हैं हमने m को यहाँ पर कर लिया, तो इस स्प्रिंग का एक एंड तो m से कनेक्टेड है और एक एंड फिक्स से कनेक्टेड है, ध्यान रखो। और दूसरी स्प्रिंग का भी दोस्तों एक एंड m से कनेक्टेड है और एक वो फिक्स से कनेक्टेड है, तो 2a। तो ये जो k और 2k है जो कि स्प्रिंग्स है, उनके कांस्टेंट्स हैं, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इट लुक्स लाइक सीरीज बट इट इज नॉट, ये पैरेलल है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है दोस्तों, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो k इफेक्टिव या k इक्विवेलेंट आता है, दैट इज वो समेशन आता है, जितने भी स्प्रिंग कांस्टेंट्स है उनका सम करना है, दैट इज k प्लस 2k, दिस इज जस्ट 3k। ऐसा समझो वो कैपेसिटर वाला केस होता है। तो जो k इफेक्टिव होगा वो 3k होगा, मतलब ऊपर आएगा 3k, 1/2 पाई, ऊपर आएगा 3k और नीचे आएगा सिंगल m। तो ये भी गड़बड़, ये भी गड़बड़, यही आंसर इसका सही है। आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे हम ये पहचान करते हैं कि स्प्रिंग में आपका सीरीज कॉम्बिनेशन या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन। और आईटी जेई ऐसे डेफिनेटली सवाल पूछता है, भर भर के सवाल पूछता है, नीट में ही पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट शॉट में।